हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार टेक विद रोजगार में। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। आपकी डिमांड के ऊपर करंट अफेयर सेशन 2024 लेकर आए हैं, जो आपको संपूर्ण करंट अफेयर आपका इस वीडियो में कवर होने वाला है, जो आपके लिए आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आरपीएफ एसआई कांस्टेबल एसआई का एग्ज़ाम चल रहा है। फिर उसके बाद जेई का एग्ज़ाम है, टेक्नीशियन एग्ज़ाम है, और रेलवे के कांस्टेबल आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम आएगा। फिर एनटीपीसी एग्ज़ाम है, उसके बाद ग्रुप डी। तो ये सारे एग्ज़ाम्स आपके कंटिन्यू लगे हुए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर के लिहाज से आरपीएफ एसआई एएलपी दोनों में देखा आपने, प्रीवियस में जो वीडियो कराया था उसी से आपके क्वेश्चन बने हैं। तो इसमें करीब 300 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो करंट अफेयर 2024 के हैं। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल सीरीज छोड़नी नहीं है। 2024 और 2023 का करंट अफेयर इसके बाद वीडियो करा देंगे एक, जो आपके लिए दोनों ईयर्स का करंट अफेयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसी में देर न करते हुए शुरू करेंगे, क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। और प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है? तो फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किस सुंदरी ने जीता है? तो निकिता पोरवाल, ये फोटो देख सकते हैं, निकिता पोरवाल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नायाब सिंह सैनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो दूसरी बार मुख्यमंत्री, ये पहली बार 2024 में ही बने थे, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो ये कौन बने थे? हरियाणा। किस राज्य के हैं? हरियाणा के। राइट आंसर देंगे आप, हरियाणा राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ष 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 127 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स इस 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो जल्दी से देखिए, 127 टोटल देश थे, इसमें भारत को कौन सा नंबर दिया गया है, कौन से स्थान पर भारत को रखा गया है? तो 105, बी करेक्ट आंसर है। 105वें नंबर पे भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। डरोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इकोनॉमिक्स। हाल ही में व्यक्ति भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक बने हैं। तो भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एस परमेश को नियुक्त किया गया है। ये 300 क्वेश्चन होंगे, याद रखिएगा, छोड़िएगा मत। थोड़ा लंबा सेशन होगा, करंट अफेयर आपकी पूरी कवर हो जाएगी 2024 की। 300 क्वेश्चन यहीं पे आपके प्रीवियस में एलपी वाले में कवर कराया था, अभी इसमें। हाल ही में पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को किस निजी क्षेत्र के बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। किस बैंक का बनाया गया है? जल्दी से, बंधन बैंक। बी करेक्ट आंसर है, बंधन बैंक। कौन व्यक्ति हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है, पहले मुख्यमंत्री बने हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद। कौन बने हैं? फारूक कि उमर अब्दुल्ला? तो उमर अब्दुल्ला राइट आंसर है, उमर अब्दुल्ला सी करेक्ट आंसर है, ये बने हैं। हाल ही में किस देश से संबंधित संगठन निहोन हिडानक्यू को शांति के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये जापान के हैं, जापान के इनको दिया गया है। जापान का एक संगठन है निहोन हिडानक्यू, इनको ये शांति क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार
2024 का दिया गया है। आपको याद रखना है, जापान के हैं, जापान का संगठन है। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला लेखक हांगकांग को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये दक्षिण कोरिया की हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, दक्षिण कोरिया। जॉन हॉपफील्ड और जॉन जोफ्री हिंटन को किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो जॉन हॉपफील्ड, जोफ्री हिल्टन, इनको ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है नोबेल पुरस्कार? तो जल्दी से बताएंगे। अब भौतिकी फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। डेविड बेकर, डेमिस हास्बिस, जॉन एम जम्पर किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो रसायन क्षेत्र में, केमिस्ट्री। वह हाल ही में सुरेश नारायणन के स्थान पर नेस्ले इंडिया के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। तो नेस्ले इंडिया के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? मनीष तिवारी। विश्व डाक दिवस, वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। सी करेक्ट आंसर है, 9 अक्टूबर। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है? तो ईरानी कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मार्क कर लेना है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुंबई इसका विजेता है। हाल ही में दिए गए आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो रानी मुखर्जी को दिया गया है। हाल ही में दिए गए आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? तो शाहरुख खान को मिला है। कौन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक बनी है? तो कौन बनी है? सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक बनी है। कौन है? आरती सरीन है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया जाएगा? मिथुन चक्रवर्ती को। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये कौन सा स्थान है? 133 देशों में ये स्थान मिला है। भारत का स्थान क्या है? 39 है भारत का स्थान। शिगेरू इशिबा किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिगेरू इशिबा कहाँ के प्रधानमंत्री अभी बने हैं? जापान के। शिगेरू इशिबा बने हैं जापान के नए प्रधानमंत्री। याद रखेंगे, जापान से हमारे रिश्ते अच्छे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। शिगेरू इशिबा नाम याद रखेंगे। किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है? तो मिस यूनिवर्स ने रिया सिंघा ने जीता है, रिया सिंघा। हरिणी अमर सूर्या भारत के किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो हरिणी अमर सूर्या किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो हरिणी अमर सूर्या श्रीलंका की बनी है। बी करेक्ट आंसर है, श्रीलंका। दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो दिलीप ट्रॉफी 2024 इंडिया ए ने जीता है। इंडिया ए ने यह खिताब जीता है। दिलीप ट्रॉफी जीती है इंडिया ए टीम ने। क्रिकेट टीम का ये ट्रॉफी है, क्रिकेट से रिलेटेड है। दिलीप ट्रॉफी याद रखेंगे, आपको याद रखना है। ये ट्रॉफी के नाम से भी पूछा जाता है किस खेल से संबंधित है? तो दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। हाल ही में निजी क्षेत्र के बैंक फेडरल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। तो फेडरल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ का नाम क्या है? तो ये केवीएस मडियन नाम है, केवीएस मडियन बने हैं। किस सुंदरी ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है? तो मिस इंडिया ध्रुवी पटेल ने जीता है, ध्रुवी पटेल। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए निदेशक कौन बने हैं?
तो नए निदेशक बने हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, एनसीआरबी के आलोक रंजन नए निदेशक बने हैं, अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है। तो आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में जारी है एशिया पावर इंडेक्स जारी 2024, तीसरा स्थान मिला है। किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम किया है? तो किसने किया है अपने नाम? ये भारत ने जीती है ट्रॉफी। पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 भारत ने जीती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये हो गया आपका पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी की 2024 का खिताब किसने जीता है? ये भारत ने जीता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? एनसीबी अनुराग गर्ग बने हैं, अनुराग गर्ग। कौन महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो आतिशी मरलेना। हाल ही में सशस्त्र बल सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? एसएसबी के नए महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो ये अमृत मोहन प्रसाद को एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में संपन्न हुए पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं। 29 सी करेक्ट आंसर है। पैरा ओलंपिक में 29 पदक जीते हैं। 15 सितंबर को देश भर में किनके जन्म दिवस पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को किसका जन्म दिवस होता है और उन्हीं की याद में? तो मूर्धगुणम विश्वेश्वरैया के याद में मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया की जन्मतिथि के मनाया जाता है। हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वित्त सचिव किसको नहीं बनाया गया है? तुहिन कांत पांडे को बनाया गया है। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब जीता है? तो महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आर्लेना सबलेंका ने जीता है। यूएस ओपन आर्यना सबलेंका ने जीता है यूएस ओपन का खिताब। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो पुरुष एकल यानिक सिनर ने जीता है। यानिक सिनर ने ये खिताब जीता है पुरुष एकल का, यानिक सिनर। क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। क्या नाम है उनका? क्रोएशिया में जो नियुक्त हुए हैं भारत के नए राजदूत अरुण गोयल। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल हिंदी डे कब मनाया जाता है? ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आइसलैंड में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो भारत में नए राजदूत कौन बने हैं? आर रविंद्र। कितनी हस्तियों को 2024 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो कितनी हस्तियों को ये पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है मिला है? 4 हस्तियों को दिया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप का खिताब किस देश की फुटबॉल टीम ने जीता है? बांग्लादेश ने जीता है। याद रखिए, बांग्लादेश ने इस खिताब को अपने नाम किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैफ आपको पूछा जाता है। कौन यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो भारत का पहला राज्य यूपीएस की मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र ने यूपीएस को मंजूरी देने का पहले नंबर पर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे।
लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। इस प्रकार अब इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने जिले होंगे? तो 5 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। 2 + 5, 2 पहले थे लेह और लद्दाख, अभी 7 हो जाएंगे। टोटल 7 जिले हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो CISF के लिए राजविंदर सिंह भट्टी को। BSF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो BSF के नए महानिदेशक के रूप में किसको है? दलजीत सिंह चौधरी। सी करेक्ट आंसर, दलजीत सिंह चौधरी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के चेयरमैन बने हैं जय शाह। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, जय शाह को बनाया गया है ICC का। NSG के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसे कहा जाता है उसके प्रमुख बने हैं, कौन बने हैं NSG के? तो B श्रीनिवासन बने हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, B श्रीनिवासन। इनको अभी कार्यभार सौंपा गया है NSG के प्रमुख के रूप में। NSG का सेशन को लाइक नहीं कर रहे, प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में महिलाओं को आर्थिक बल प्रदान करने के लिए सुभद्रा योजना शुरू की है? पूछा गया है सुभद्रा योजना महिलाओं की आर्थिक बल के लिए शुरू की गई किस राज्य की योजना है? तो ये उड़ीसा की है, उड़ीसा। प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो सतीश कुमार पहले दलित अध्यक्ष भी हैं और CEO बने हुए हैं, अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। 20 अगस्त को पूरे भारत में सद्भावना दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है, पहले बात तो ये याद रखिए। उसके बाद ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो आप राजीव गांधी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, राजीव गांधी के जयंती पर सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है 20 अगस्त। राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो राष्ट्रीय वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला बनी है, रेसलर हैं, तो ये याद रखना है, जो प्रथम होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो प्रथम भारतीय महिला बनी है डायना पुंडोले। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अशोक कुमार सिंह। 70वां नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो ऋषभ शेट्टी को मिला है कांतारा के लिए ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। 15 अगस्त 2024 को पूरे भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? कौन सा स्वतंत्रता दिवस? 78वां 28। 26 जनवरी कौन सी थी? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 2024 को कौन सा था? ये 75वां था और ये 78वां है, 15 अगस्त 2024। भारत में 3 और नए रामसर साइट्स बने हैं। अब देश में ऐसे स्थलों की सूची बढ़कर कितनी हो गई है? तो रामसर स्थल कितने हो गए हैं भारत में? तो 82 + 3 85 हो गए हैं प्रेजेंट टाइम में, याद रखेंगे 85। किसे भारत का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो भारत का नया गृह सचिव गोविंद मोहन को नियुक्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ED के नए निदेशक बने हैं। तो ED के नए निदेशक कौन बने हैं? राहुल नवीन। भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो भारत के अगले कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन बने हैं, TV सोमनाथन। हाल ही में संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक में 2024 में भारत को कुल कितने पदक जीते हैं? तो 6 पदक जीते हैं भारत ने, 6, याद रखिए 6, 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर, याद रखेंगे। 29 पैरा ओलंपिक में जीते थे।
29 पैरा ओलंपिक में। 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 82वीं, 82। तो ये भारत छोड़ो 1942 में शुरू हुआ था, उससे जोड़ लीजिए आप, 8 अगस्त को मनाया गया 82वीं। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। तो कितने घोषणा हुई है कितने देने की? तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 33 लोगों को दिया जाएगा, 33। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल जेवलिन थ्रो डे 7 अगस्त को मनाया जाता है, 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। पेरिस ये ओलंपिक में जीता था गोल्ड मेडल। आगामी 3 वर्षों के लिए SBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो CS शेट्टी। असम राइफल्स के नए महानिदेशक विकास लखेड़ा को बनाया गया है। कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की नई अध्यक्ष बनी है? तो UPSC की प्रीति सूदन बनी है, प्रीति सूदन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिडबी के नए चेयरपर्सन प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो सिडबी के चेयरपर्सन, चेयरमैन या प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? बताइए जल्दी से। मनोज मित्तल बने हैं, मनोज मित्तल। सिडबी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, याद रखिएगा। किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? तो श्रीलंका ने जीता है, श्रीलंका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी PR श्रीजेश ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो PR श्रीजेश किसके खिलाड़ी थे? तो ये हॉकी के खिलाड़ी थे जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने बेरोजगार लड़कों के लिए लाडला भाई स्कीम शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने। KP शर्मा ओली भारत के किस पड़ोसी देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये नेपाल के बने हैं, नेपाल के KP शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री। किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2024 के महिला एकल का खिताब जीता है? तो बार्बो क्रेजिकोवा बने हैं। विंबलडन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये पुरस्कार कार्लोस अल्कराज ने जीता है, कार्लोस अल्कराज ने जीता है विंबलडन पुरुष एकल का खिताब। याद रखिएगा, अभी ये विंबलडन है, इसके पहले US ओपन बताया था। अब यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब फुटबॉल टीम के लिए होता है और स्पेन ने जीता है, स्पेन ने। कौन पाकिस्तान की पहली महिला जज बनी है? तो पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? आलिया नीलम, आलिया नीलम। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन बुरांश उद्यान खुला है? तो बुरांश उद्यान पूछा जा सकता है किस राज्य में है रोडोडेंड्रॉन? तो ये राज्य किस राज्य में ओपन हुआ है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड। किसे राहुल द्रविड़ के स्थान पर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो मुख्य कोच के रूप में किसको नियुक्त किया गया? गौतम गंभीर को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। किस भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी ने दुनिया की पहली CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च की है? तो दुनिया की पहली है CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च हुई है। तो ये किसने किया है, किस कंपनी के द्वारा किया गया है? बजाज। संघाई सहयोग संगठन का 10वां स्थायी सदस्य देश बना है? तो कौन बना है? SCO का 10वां सदस्य बेलारूस। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बने हैं, कीर स्टारमर। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को जो पूरे भारत में मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। CBDT के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो CBDT के नए प्रमुख कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रवि अग्रवाल।
12वां विश्व हिंदी सम्मान किसने जीता है? तो 12वां नंबर का था उषा ठाकुर ने जीता है, उषा ठाकुर। विनय मोहन क्वात्रा के स्थान पर भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो विनय मोहन के जगह विक्रम मिस्री बने हैं। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है, साउथ अफ्रीका को हराकर। 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ओम बिरला। 17वीं लोकसभा के भी यही थे। किस भारतीय मूल की लेखिका को पेन प्रिंटर प्राइज़ 2024 मिला है? पेन प्रिंटर 2024 का प्राइज़ मिला है, किसको मिला है? अरुंधति रॉय। पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का अब तक का कौन सा सदस्य देश बना है? पराग्वे कौन से नंबर का सदस्य देश बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में? 100वां बना है, 100वां। ए नंबर राइट आंसर है, 100वां देश। दुनिया के सबसे ताकतवर संगठन नाटो के नए महासचिव कौन बने हैं? तो नाटो के नए महासचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? नाटो है मार्क रूट को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो NTA के नए महानिदेशक प्रदीप सिंह खरोला बने हैं। कौन सा शहर भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर बना है? सिटी ऑफ लिटरेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिटी ऑफ लिटरेचर कोझिकोड केरल बना है। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब थे। भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं, किसको बनाया गया है? तो नए उप प्रमुख NS राजा बने हैं, NS राजा, याद रखेंगे। उपेंद्र द्विवेदी हैं थल सेना प्रमुख, उपेंद्र द्विवेदी ये उप प्रमुख हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के नए सचिव कौन बने हैं? तो ट्राई के नए सचिव कौन बने हैं? अतुल कुमार चौधरी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूचकांक है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024। इसमें भारत का स्थान क्या है? तो पड़ोसी देशों से भी खराब है, तो याद रखिए 176, डी करेक्ट है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को 163 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है जिसमें पड़ोसी देश हमसे अच्छा है? बांग्लादेश, और हमारा 116वां नंबर है। मोहन चरण मांझी भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? मोहन चरण मांझी, तो ये ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, जहां बीजेपी गवर्नमेंट आई है। ओडिशा राज्य के नए मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये कब मनाया जाता है? 12 जून को। चंद्रबाबू नायडू अब तक कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो कौन सी बार बने हैं? चौथी बार बने हैं मुख्यमंत्री AP के। फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इगा स्विटेक ने जीता। ऑप्शन बी करेक्ट है, इगा स्विटेक। मनोज पांडे के स्थान पर भारतीय थल सेना के नए सेनाध्यक्ष कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो पुरुष एकल का कार्लोस अल्काराज। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, तो ये कौन बनी है? बताइए जल्दी से। अनामिका बी राजीव। नरेंद्र दामोदर दास मोदी लगातार कौन सी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं? तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं।
विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बताएंगे 5 जून। 5 जून सी करेक्ट आंसर। हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राकेश रंजन। 30 मई 2024 को भारत किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया? तो 37वां स्थापना दिवस किस राज्य ने मनाया है? तो बताइए जल्दी से। 30 मई 2024 को गोवा ने मनाया है, गोवा ने। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी दिनेश कार्तिक ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो क्रिकेट से। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक बने हैं। तो नए निदेशक सीजी कहराड़कर बने हैं। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाते हैं? तो बताइए 1 जून को मनाते हैं। 1 जून को मनाते हैं, ठीक। विश्व वर्ल्ड मिल्क डे। हाल ही में कैमरून में भारत के नए राजदूत बने हैं। कैमरून भारत के नए राजदूत बने हैं विजय खंडूजा। बी करेक्ट आंसर, विजय खंडूजा। हाल ही में आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आईपीएल 2024 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये केकेआर के द्वारा जीता गया है। किसको हराकर? तो हैदराबाद को हराकर जीता गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अब तक का कौन सा देश बना है? तो ये स्पेन है, 99वां। 100वां पराग्वे है, 99 नंबर पर स्पेन था। क्लॉडिया शेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो क्लॉडिया शेनबॉम ये किस देश की बनी है? मैक्सिको की बनी है। 2 जून 2024 को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया? तो तेलंगाना। हल्ला टॉम सॉल्टिर किस यूरोपीय देश की नई राष्ट्रपति बनी है? तो हल्ला टॉम्स डॉटेर ये किस देश की बनी है? आइसलैंड की राष्ट्रपति बनी है। जनरल टो लैम किस एशियाई देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो जनरल टो लैम किस देश के बने हैं? वियतनाम के। किस महिला को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024 का पुरस्कार मिला है? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024 का खिताब किसको दिया गया है? जेनी एनपरबेक को दिया गया है। कौन स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक बने हैं? पर्यटक पूछा गया है। तो ये पर्यटक कौन है? बताइए जल्दी से। तो गोपी थोटाकुरा है पर्यटक। किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2023-24 का खिताब जीता है? तो इंग्लिश प्रीमियर लीग 23-24 का खिताब मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। सी करेक्ट है, मैनचेस्टर सिटी। हाल ही में किस आईटी कंपनी विप्रो के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने हैं? सीओओ बने हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर विप्रो के कौन बने हैं? तो संजीव जैन। किस राज्य की पूर्व राज्यपाल रही कमला बेनीवाल को 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? वह किस राज्य की थी? कमला बेनीवाल गुजरात की थी, गुजरात राज्य। इदा सिसा नोग्रांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? तो डीजीपी बनी है इदा सिसा मेघालय की। नोग्रांग है मेघालय की। कौन बॉलीवुड अभिनेत्री यूनिसेफ इंडिया की नई नेशनल एम्बेसडर बनी है? तो यूनिसेफ इंडिया की नई एम्बेसडर हैं, नेशनल एम्बेसडर किसको बनाया गया है? करीना कपूर को। 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं, वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी सुनील छेत्री ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? अंतर्राष्ट्रीय खेल से फुटबॉल के हैं सुनील छेत्री। शतरंज खिलाड़ी भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो साइमन निखिल।
अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, इंटरनेशनल नर्सेस डे, कब मनाया जाता है? 12 मई को। किसे उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नए निदेशक के रूप में DPIIT की नई निदेशक कौन बनी है? के निदेशक कौन बने हैं? प्रतिमा सिंह बनी है, याद रखेंगे। प्रतिमा सिंह नए निदेशक नियुक्त हुए हैं। मेल है प्रतिमा सिंह, नए निदेशक बने हैं। मेल है, ये पुरुष हैं, नाम से मत कंफ्यूज होइए। वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। तो बताइए जल्दी से, नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वस्तु और GST-AT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय कुमार मिश्रा। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है, 3 मई। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 180 देशों में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पड़ोसी देश हमसे ऊपर हैं, 159वां देश मिला है। 1 मई 2024 को भारत के किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? तो किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? 1 मई 2024 को गुजरात और महाराष्ट्र का मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। हाल ही में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कृष्णा M एला बने हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नरसिंह यादव को बनाया गया है। किस हस्ती को 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है? अमिताभ बच्चन को मिला है। अमिताभ बच्चन को मिला है, याद रखिएगा। रणदीप हुड्डा, साथ में रणदीप हुड्डा को मिला है, अमिताभ बच्चन को मिला है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो बताएंगे जल्दी से, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रबोवो सुबियांतो किस एशियाई देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? प्रबोवो सुबियांतो ये किस देश के बने हैं? नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ये इंडोनेशिया के बने हैं। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड में किस खिलाड़ी को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड का पुरस्कार जीता है, का मिला है या जीता है? तो लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? एताना बोनमती को दिया गया है, एताना बोनमती। विश्व प्रसिद्ध आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 किसको मिला है? पावलुरी सुब्बा राव को मिला है। पावलुरी सुब्बा राव को पुरस्कार दिया गया है, याद रखेंगे। पावलुरी आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 पावलुरी सुब्बा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष दुनिया भर में वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। किसे खुफिया ब्यूरो IB में विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सपना तिवारी को। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? नौसेना के दिनेश कुमार त्रिपाठी, दिनेश कुमार नेवी के प्रमुख बने हैं। धनलक्ष्मी बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं, कौन व्यक्ति हैं वो? तो धनलक्ष्मी बैंक के नए MD एंड CEO का कार्यभार किसने संभाला? अजीत कुमार केके ने, अजीत कुमार केके। लॉरियस 2024 का अवार्ड फिर आ गया, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड का पुरस्कार जीता है। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? तो नोवाक जोकोविच को मिला है। नोवाक जोकोविच को दिया गया है लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है।
तो ये एएमयू की पहली महिला वाइस चांसलर नाइमा खातून बनी है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, वर्ल्ड पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? कॉपीराइट डे है, ये मनाया कब जाता है? बताइए जल्दी से। 23 अप्रैल को। विश्व धरोहर दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। लिंडी कैमरून किस देश के भारत में पहली महिला उच्चायुक्त बनी हैं? तो लिंडी कैमरून किस देश की हैं जो भारत में प्रथम महिला उच्चायुक्त बनी हैं? तो ब्रिटेन की हैं, ब्रिटेन की हैं लिंडी कैमरून। याद रखेंगे, लिंडी कैमरून ब्रिटेन की हैं, भारत में बनी है। पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। लॉरेंस वोग किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो लॉरेंस वोग किस देश के बने हैं? तो लॉरेंस वोग एशियाई देश है कौन सा? सिंगापुर के बने हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो विप्रो के नए एमडी एंड सीईओ श्रीनिवास पल्लिया बने हैं, श्रीनिवास पल्लिया। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? सीबीआई के, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए प्रमुख निदेशक अनुराग कुमार बने हैं। अनुराग कुमार नए संयुक्त निदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साइबर क्राइम इंडेक्स में 10वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है विश्व कला दिवस, वर्ल्ड आर्ट डे अप्रैल महीने में किस तारीख को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाते हैं? विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाते हैं। बी करेक्ट आंसर है 15 अप्रैल। हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार हॉकी इंडिया 2023 के लिए सलेमा टेट को मिला है, सलेमा टेट को मिला है। डी करेक्ट आंसर है, सलेमा टे को मिला है। हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में किससे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में मिला है? हार्दिक सिंह। मनीष देसाई के स्थान पर पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की नई प्रधान महानिदेशक बनी है। तो मनीष देसाई थे अभी तक, अभी इनके स्थान पर इनका स्थान किसने लिया है? शेफाली शरण ने, शेफाली शरण ने। 1 अप्रैल 2024 को भारत के किस राज्य ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया? तो 89th स्थापना दिवस मनाया गया है, तो ये ओडिशा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है, 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1935 को ये गठन हुआ था। कौन व्यक्ति हाल ही में बालाजी श्रीवास्तव के स्थान पर पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं? बीपीआरडी के नए महानिदेशक किसको बनाया गया है? तो बालाजी श्रीवास्तव थे, उनके स्थान लिया है। किसने लिया है स्थान? तो ये स्थान किसने लिया है? राजीव कुमार शर्मा ने, राजीव कुमार शर्मा। किसे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के नए एडिशनल डायरेक्टर जनरल पद के लिए नियुक्त किया गया है? एडिशनल डायरेक्टर जनरल पद के लिए एसपीजी के बने हैं कौन? एस सुरेश। अतुल करवाल के स्थान पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ के नए चीफ कौन बने हैं? तो पीयूष आनंद। दिनकर गुप्ता के स्थान पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सदानंद वसंत दाते। विनय कुमार के स्थान पर म्यांमार में भारत के नए राजदूत किसके रूप में नियुक्त किसे किया गया है? तो विनय कुमार का स्थान किसने लिया है? अभय ठाकुर। मिशेल टेलेग्रेड को वर्ष 2024 का एबल पुरस्कार मिला है, वो किस क्षेत्र में दिया जाता है?
तो एबेल पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार कहा जाता है गणित का, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस बार किसको मिला है? मिशेल टेलेग्रेड को मिला है एबेल पुरस्कार 2024। याद रखेंगे, गणित का नोबेल कहा जाता है। शहीद दिवस मार्च महीने में किस तारीख को मनाया जाता है? तो भारत में ये 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस को मनाया जाता है। याद रखेंगे 30 जनवरी को भी मनाया जाता है, वो गांधी जी की शहीद दिवस में मनाया जाता है। और ये 23 मार्च शहीद भगत सिंह के याद में मनाया जाता है। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रसार भारती के नवनीत सहगल बने हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष राहुल सिंह बने हैं। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? WPL का खिताब किसने जीता है 2024 का? तो ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB ने। मोहम्मद मुस्तफ़ा किस मुस्लिम देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो किस देश के? फिलिस्तीन के पैलेस्टाइन। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, नायाब सिंह सैनी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो NCSC के अध्यक्ष किशोर मकवाना बने हैं। किशोर मकवाना। आसिफ अली जरदारी भारत के किस पड़ोसी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो आसिफ अली जरदारी कौन से देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के बने हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत को 193 देशों में 2024 में 193 देशों में कौन सा स्थान मिला? 134। किन दो व्यक्तियों को नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? मुंबई ने जीता है। मुंबई। हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देवेंद्र झांझरिया। ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? तो ओपेनहाइमर को। 10 मार्च 2024 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है 10 मार्च 2024 को? ये कौन सा स्थापना दिवस था CISF का? तो 55 नंबर। दुनिया भर में मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम रखी गई थी? तो याद रखेंगे विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे। और इसकी थीम थी वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने किस शहर को अपने पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो पोखरा को बनाएगा। दुनिया भर के 143 देशों की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 126वां स्थान मिला है। किस भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया है। वो किस भाषा की कवित्री हैं? तो याद रखिए किस भाषा की हैं? प्रभा वर्मा मलयालम की है। मलयालम। जारी IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के प्रदूषण में मामले में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो भारत को तीसरा स्थान प्राप्त है। 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार किसे मिला है? संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 TM कृष्णा को दिया गया है। TM कृष्णा को दिया गया है।
साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो आयरलैंड के बने हैं। हाल ही में भारतीय बैंक संघ IBA के नए चेयरमैन बने हैं। तो कौन व्यक्ति हैं वो? तो MV राव। दिलीप ओमेन के स्थान पर भारतीय इस्पात संघ ISA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिलीप ओमेन की जगह नवीन जिंदल बने हैं। किस सुंदरी ने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है? क्रिस्टियाना प्रिचकोवा ने जीता है। अमेरिकी प्रभाव वाले ग्रुप नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है? तो नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है? स्वीडन बना है, स्वीडन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वर्ल्ड इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो बी साई प्रणीत बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में कौन गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो दुनिया का पहला देश बना है जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दिया है, फ्रांस बना है। किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर खोला गया है? पटना में, पटना बिहार। थॉमस सुल्योक किस यूरोपीय देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? थॉमस सुल्योक राष्ट्रपति अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, बने हैं। तो ये कौन सा यूरोपीय देश है? हंगरी। शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के 24वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो पाकिस्तान। BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी है, BSF की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी बनी है। 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदीप महाजन को मिला है, डॉक्टर प्रदीप महाजन। पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं। कौन वो पूर्व न्यायाधीश? खानविलकर, AM खानविलकर। नील वैगनर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, किस देश से संबंधित है? नील वैगनर क्रिकेट के हैं, न्यूजीलैंड से संबंधित है। रांगपो स्टेशन का नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? सिक्किम को रखा गया है। रांगपो स्टेशन नाम से रखा गया है। कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? तो गीता बत्रा भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है। कौन बनी है? तो जयसिंथा कल्याण। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेडियो दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाते? 13 फरवरी को। IRCTC के नए चेयरपर्सन प्रबंधक निदेशक बने हैं। तो ये कौन बने हैं? IRCTC के नए प्रबंध निदेशक संजय कुमार जैन ये बने हैं। IRCTC के नए प्रबंध निदेशक संजय कुमार जैन। काजी नेमू किस राज्य का राजकीय फल बना है? काजी नेमू किस राज्य का राजकीय फल बना है? तो काजी नेमू को असम राज्य का बना है, असम राज्य। केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो नए सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है किसको? AS राजीव को। AS बी करेक्ट है, AS राजीव। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर जोशी का 86 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो किसके रहे थे ये मुख्यमंत्री? मनोहर जोशी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के। 2024 का दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किसे बेस्ट फिल्म पुरस्कार दिया गया? जवान को। जवान इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां सदस्य देश बना है। तो 119वां सदस्य देश माल्टा बना है, माल्टा। बाफ्टा अवार्ड 2024 से किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? ओपेनहाइमर को, ओपेनहाइमर।
गीतकार गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता। किस भारतीय शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। किस वैज्ञानिक को जीडी बिरला अवार्ड 2023 मिला है? तो जीडी बिरला अवार्ड अदिति सेंडे को मिला है। पंकज उदास का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो किससे जुड़े थे? तो गायक थे पंकज उदास। भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? तो निरंजन शाह स्टेडियम का नाम रखा गया है। तो किस स्टेडियम का नाम बदला गया है? सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम, बी करेक्ट आंसर है। प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को यूएई गोल्डन वीज़ा मिला है। किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को यूएई गोल्डन वीज़ा मिला है? आनंद कुमार को। ताकियो कोनिशी के स्थान पर एशियाई विकास बैंक की भारत में नई निदेशक बनी है। ताकियो कोनिशी के स्थान पर इन्होंने एशियाई विकास बैंक मियो ओका बनी है, मियो ओका। अहमद अवध बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अहमद अवध बिन मुबारक, तो ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? यमन के, यमन। 66वें ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए हैं, जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हाल ही में दिए गए हैं 66वें ग्रैमी अवार्ड्स, संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और 2024 का ग्रैमी अवार्ड्स कुल भारतीयों ने, इस बार 5 भारतीयों ने जीता है, याद रखेंगे 5। 1988 बैच की आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? उत्तराखंड की बनी है। 13 फरवरी को किनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो ये किसके जन्म दिवस पर? सरोजिनी नायडू। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में नरसिम्हा राव चौधरी चरण सिंह एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान मिला है। इस प्रकार अब तक कुल कितनी हस्तियों को मिला है? 53 हस्तियों को दिया जा चुका है भारत रत्न पुरस्कार। अभी 5 लोगों को दिया गया है 2024 में, 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। तो जिसमें से 3 नाम आप देख सकते हैं, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन। 3 लोग और हैं, 2 लोग और हैं, उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाल ही में भारत ने 5 स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। इस प्रकार अब भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो ये ऑप्शन गलत है। तो टोटल स्थल हो गए हैं 82 + 3, अभी 85 हैं, 85 हो गए हैं रामसर स्थल। याद रखेंगे 2 पहले जोड़े गए थे, 3 अभी जोड़े गए हैं, इसलिए 85 हो गए हैं। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है, तो कौन बनी है पहली महिला सूबेदार? प्रीति रजक। चंपई सोरेन भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे? अभी तो झारखंड चेंज हो गया, झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए, वही हेमंत सोरेन बने हैं। याद रखेंगे, अब ये गलत है, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं, याद रखेंगे हेमंत सोरेन। ठीक है, पहले भी मुख्यमंत्री पहले बने थे चंपई सोरेन, उसके बाद हेमंत सोरेन दोबारा से मुख्यमंत्री बने हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। इस प्रकार अब राज्य के जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 26 पहले थी, अब 2 बढ़ गए, तो 28 जिले हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में। समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तराखंड बना है, समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारी 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 93वां मानव स्थान मिला है भारत को, 93। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लोहाटी बने हैं। 30 जनवरी को किस जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है?
तो 30 जनवरी को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है? तो याद रखिए, ये कुष्ठ रोग के जागरूकता फैलाने के लिए। कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड्स 2024 देने की घोषणा हुई है? तो कितने लोगों को दिया जाएगा पद्म अवार्ड? 132 लोगों को, 132 लोगों को ये अवार्ड्स दिए जाएंगे, जिसमें 30 महिलाएं शामिल हैं इस पद्म अवार्ड्स में, जिसमें पद्म भूषण, पद्मश्री और तब पद्म विभूषण ये पुरस्कार शामिल होते हैं। इसमें 132 में टोटल। अब बात करते हैं पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया जाएगा। तो पद्म विभूषण की बात करें 2024 में कितने लोगों को दिया गया है? 5 लोगों को। और पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया? 17 लोगों को दिया गया। और ये 110 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो इस तरह 132 लोगों को 2024 में पद्म अवार्ड्स दिए हुए हैं। 30 जनवरी को पूरे भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। वो किनकी पुण्यतिथि होती है? तो महात्मा गांधी की। सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो सड़क सुरक्षा बल किस राज्य के द्वारा ये लॉन्च किया गया? पंजाब। किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के महिला एकल का खिताब जीता है? तो महिला एकल का खिताब जीता है आरेना सबलेंका ने जीता है। आरेना सबलेंका ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यानिक सिनर ने जीता है। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला? एनिमल। 26 जनवरी 2024 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो ये 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, 75वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म फेयर अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो 12th फेल को, 12th फेल। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को। कौन चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश बना है? तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश कौन बना है? तो जापान बना है, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जापान ये 5वां देश बन गया है चंद्रमा पर पहुंचने वाला। ये पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये नेशनल टूरिज्म डे है। इस दिन वोटर्स डे भी मनाया जाता है, याद रखेंगे, वोटर्स डे और नेशनल टूरिज्म डे याद रखेंगे। और वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड टूरिज्म डे की बात करेंगे तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। दोनों याद रखना है, टूरिज्म नेशनल और इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? तो बताइए जल्दी से। पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ जगत कोटेचा को बनाया गया है। 23 जनवरी को पूरे भारत में किनकी जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस। आईसीसी अवार्ड 2023 में किस देश की महिला क्रिकेटर नेट सिवरब्रंट को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? नेट सिवरब्रंट किस खेल की खिलाड़ी हैं? तो ये इंग्लैंड की है, इंग्लैंड की। अभी बताएं राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अब तो आंसर बता दीजिए। 25 जनवरी को मनाया जाता है। किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पैट कमिंस को मिला है, ऑस्ट्रेलिया के हैं। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सशस्त्र सीमा बल के दलजीत सिंह चौधरी बने हैं। डी करेक्ट आंसर है, दलजीत सिंह चौधरी बने हैं। एसएसबी के नए महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी बने हैं। ये थोड़ा सा गलत हो गया है। एसएसबी के नए महानिदेशक कौन हैं? अमृत मोहन बने हैं, क्योंकि हाल ही में क्या होता है, 3-4 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के लिए इनको बनाया जाता है, इसलिए ये चेंज है। अमृत मोहन प्रेजेंट में एसएसबी के महानिदेशक हैं और दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ के महानिदेशक हैं। दलजीत सिंह चौधरी प्रेजेंट में बीएसएफ के महानिदेशक हैं।
मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तीनों राज्यों का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तीनों एक ही साथ मनाए जाते हैं, एक ही डेट को मनाए जाते हैं। 21 जनवरी को तीनों मनाए जाते हैं। कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है? 19 बच्चों को दिया गया है। द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर बनी है। तो पहली निष्पक्ष महिला अंपायर सू रेडफर्न बनी है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान मिला है। भारतीय नौसेना संचालन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय नौसेना के संचालन के नए महानिदेशक AN प्रमोद बने हैं। भारतीय सेना किस तारीख को अपना मनाती है सेना डे? 15 जनवरी। किस महापुरुष के जन्मदिन पर पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद। 34 वर्षीय गैब्रियल अटल किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो गैब्रियल अटल 34 वर्षीय हैं, ये फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं, प्रधानमंत्री। महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक DGP बनी है रश्मि शुक्ला। अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? अरिंदम बागची के स्थान पर कौन बने हैं? रणधीर जायसवाल। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष BR गवई बने हैं, BR गवई। कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं? प्रथम भारतीय व्यक्ति बने हैं इंद्रमणि पांडे। किस तारीख को पूरे भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म पुरस्कार मिला है? तो बेस्ट मोशन फिल्म ओपेनहाइमर को मिला है। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो जम्मू एंड कश्मीर। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक रविंद्र कुमार त्यागी बने हैं। किसे संदीप मैथानी के स्थान पर नौसेना के नए चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नए चीफ ऑफ मटेरियल नौसेना में किरण देशमुख को बनाया गया है। किस फुटबॉल खिलाड़ी को फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का विजेता चुना गया है? तो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का विजेता एताना बोनमती है। पुरुष फुटबॉलर फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का विजेता कौन है? पुरुष में लियोनेल मेसी है। एमी अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला? तो सक्सेशन को। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है? तो कन्या सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? मथुरा में खोला गया, मथुरा। किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 16वें वित्त आयोग अरविंद पनगड़िया बने हैं, अरविंद पनगड़िया। किसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नई मानव संसाधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रश्मि गोविल को, रश्मि गोविल। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये हो चुका है संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया। आईसीसी T20 विश्व कप न्यूजीलैंड ने जीत लिया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में कैबिनेट द्वारा किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो शास्त्रीय भाषा में 5 भाषाओं को और जोड़ा गया है। तो ये किन भाषाओं को दर्जा दिया गया? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। इन 5 भाषाओं को दर्जा मिला है शास्त्रीय भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 तक कितने देश अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब का हिस्सा थे? तो कितने देश थे इसका हिस्सा थे? 2024 तक, मतलब हाल ही में अभी भी हैं 16 थे। नेक्स्ट है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया है? तो बताइए जल्दी से। बंजारा विरासत संग्रहालय पोहर देवी, वसीम, महाराष्ट्र में किया गया है, पोहर देवी में। भारत सरकार के उस मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य अगले 7 वर्षों में भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है? 7 वर्षों में तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये आपके लिए। क्वेश्चन में आगे देखने को मिलेगा, खाद्य तेल और तिलहन का राष्ट्रीय मिशन। 3 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण और वन्य जीव पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और फोरम का क्या नाम है? तो बताइए जल्दी से। आयोजन किया गया, इसका नाम क्या है? बताइए जल्दी से। वातावरण नाम है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे विस्तार मिला है? तो डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव को मिला है, एम राजेश्वर राव को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 के ISSF जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ISSF में भारत शीर्ष पर रहा है 24 पदकों के साथ, जिसमें 13 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 8 ब्रॉन्ज मेडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी रूप से विकसित बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है जिसका 7 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो इसका नाम है वसुधराज। हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ? तो उसी के बने हैं नवदीप सिंह सैनी, भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में किस गठबंधन ने जीत हासिल की है? तो किस गठबंधन ने जीत हासिल की है या पार्टी बनाई है? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको दिया गया है? विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुकवेन को दिया गया है। रामायण में विजयादशमी के दौरान किस घटना का स्मरण किया जाता है? तो विजयादशमी के दौरान किस घटना का स्मरण किया जाता है? तो भगवान राम द्वारा रावण की पराजय पर इसको स्मरण किया जाता है। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयदशमी पश्चिम बंगाल में किस प्रमुख त्यौहार के समापन के रूप में मनाई जाती है? तो किसके रूप में मनाई जाती है? कौन सा समापन होता है त्यौहार? दुर्गा पूजा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की हाल ही में अक्टूबर 2024 में किस स्थिति में अपग्रेड किया गया है? तो ये किस स्थिति में कंपनी अपग्रेड की गई है? तो बताइए जल्दी से। महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, सार्वजनिक उपक्रम, ये महारत्न कंपनी बनी है अभी। ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक दिव्यांशी ने जीता है, दिव्यांशी। PM मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है? तो असम में इसका अनावरण हुआ है। असम राज्य में 4 बायोगैस का अनावरण असम में हुआ है। तो ये आपके 300 क्वेश्चन हुए। नीति आयोग के ने हाल ही में महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत किस राज्य के साथ की है? तो महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत तेलंगाना के साथ हुई है। ये भी आपको याद रखना है। 301 ये आपको याद रखना है। प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। 2023 का करंट अफेयर बहुत जल्द आएगा ताकि उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं आपके छूटे ना और सारे क्वेश्चन आप करके आएँ एग्जाम्स में। तो ये 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ क्वेश्चंस हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी अच्छी रखिए। 2023 की करंट अफेयर के मोस्ट एक्सपेक्टेड है क्वेश्चंस, वो भी आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।